राजा भैया से बदला लेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश ने बोल दिया, राजा भैया अब कभी जीतेंगे नहीं। अखिलेश बोले, राजा भैया को मायावती से बचाना गलती थी। आखिर क्यों राजा भैया के दुश्मन बन गए हैं अखिलेश यादव? दरअसल अखिलेश के करीबी गुलशन यादव पर कुर्की और कानूनी कार्रवाई उन्हें रास नहीं आ रही। उन्होंने भरे मन से ऐलान कर दिया है कि राजा भैया घबराए हुए हैं और उनका चुनाव हारना निश्चित है। इसीलिए गुलशन यादव पर कार्रवाई हो रही है। वैसे अखिलेश यादव और राजा भैया की दोस्ती और दुश्मनी अक्सर सियासी गलियारों में सुनाई पड़ती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह अखिलेश ने बोला, बहुजन समाज पार्टी ने कोई फैसला लिया था, वो फैसला मुझे बदलना नहीं चाहिए। लेकिन इस बार जिस तरह अखिलेश ने बोला वो बड़ी दुश्मनी की ओर संकेत करता है। क्या था वो फैसला जिसका अफसोस आज अखिलेश यादव को हो रहा है? वो कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझाते हैं कि जिस राजा भैया का मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार से कभी पुराना और करीबी रिश्ता रहा है, जिस राजा भैया को मुलायम सिंह यादव ने कई बार संकट के समय समर्थन दिया, जो राजा भैया अखिलेश की सरकार में मंत्री रहे, वो राजा भैया अब अखिलेश के दुश्मन कैसे बनते जा रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव ने कहा था कि राजा भैया ने अपना वचन नहीं निभाया? कहानी शुरू से शुरू करते हैं, तब पूरा मामला समझने और समझाने में आसानी रहेगी। 1993 और 1996 में राजा भैया बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने गए, लेकिन 2002, 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी के समर्थन के साथ जीते। 2002 में मायावती सरकार ने पोटा कानून के तहत राजा भैया को जेल भेज दिया। मुलायम सिंह यादव और सपा ने तब इसका कड़ा विरोध किया था। बाद में राजा भैया को राहत भी मिली। सपा की 2012 की सरकार में राजा भैया को अखिलेश यादव ने कैबिनेट मंत्री बनाया। 2012 में अखिलेश सरकार में राजा भैया खाद्य और रसद विभाग के मंत्री रहे। दोनों के रिश्तों में सबसे बड़ा मोड़ 2013 में तब आया जब कुंडा में डीएसपी जियाउल हक की हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। इस घटना ने अखिलेश और राजा भैया के बीच दरार पैदा कर दी। 2 मार्च 2013 को कुंडा के बलीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद हिंसा भड़की। डीएसपी जियाउल हक मौके पर पहुंचे। भीड़ ने लाठी डंडों से पिटाई कर गोली मारकर हत्या कर दी। जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद ने राजा भैया और उनके करीबियों पर हत्या का आरोप लगाया। राजा भैया तब अखिलेश सरकार में मंत्री थे। विपक्ष ने अखिलेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला। भारी दबाव के बीच राजा भैया को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अखिलेश ने मामले की सीबीआई जांच की मांग स्वीकार की और जांच में राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इस घटना ने दोनों के बीच अविश्वास पैदा कर दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद अखिलेश और राजा भैया के रिश्ते कभी सामान्य नहीं रहे। 2018 राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने सपा उम्मीदवार को समर्थन दिया। हालांकि अखिलेश ने कहा, लगता नहीं कि वो हमारे साथ है। 2019 राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने सपा का समर्थन नहीं किया, जिससे अखिलेश नाराज हुए। तब अखिलेश ने इशारों में राजा भैया पर वचन तोड़ने का आरोप लगाया। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने कुंडा सीट से गुलशन यादव को उतारा, जो हार गए। अखिलेश ने राजा भैया पर हमले तेज किए और प्रतापगढ़ में फर्जी वोटिंग की शिकायत की, जिसका राजा भैया ने जवाब दिया कि राजनीति में इतनी घृणा ठीक नहीं। इस दौरान अखिलेश ने गठबंधन के सवाल पर कहा, कौन है राजा भैया? लेकिन इसके बाद 2024 में दोनों के बीच दोस्ती के संकेत मिले थे। 2024 राज्यसभा चुनाव में सपा को तीसरी सीट जीतने के लिए अतिरिक्त विधायकों के समर्थन की जरूरत थी। राजा भैया की जनसत्ता दल के 2 विधायकों के समर्थन से सपा को मदद मिली। लोकसभा चुनाव में राजा भैया ने कथित तौर पर सपा का समर्थन किया। प्रतापगढ़ में अखिलेश की रैली में राजा भैया के समर्थकों की भारी मौजूदगी और राजा भैया जिंदाबाद के नारे इसकी पुष्टि करते हैं। अखिलेश ने प्रतापगढ़ रैली में राजा भैया का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके समर्थन को स्वीकार किया। वहीं राजा भैया ने भी सपा के साथ सहयोग की बात को नकारा नहीं, लेकिन अब एक बार फिर 2025 में दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। राणा सांगा और बाबर वाले विवाद पर राजा भैया के समर्थकों ने अखिलेश को गोली मारने की धमकी दी, तो अखिलेश यादव ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, कौन राजा भैया, हमारा उनसे कोई परिचय नहीं।
यानी दोस्ती और दुश्मनी सियासत के हिसाब से अखिलेश और राजा भैया के बीच चलती रहती है। लेकिन इस बार राजा भैया के निशाने पर गुलशन यादव हैं, जो अखिलेश के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अखिलेश का ये कहना कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे राजा भैया के साम्राज्य के खात्मे के संकेत है, क्योंकि 2022 के चुनाव में गुलशन यादव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी और जीत के अंतर को 3 लाख से घटाकर 8,000 तक कर दिया था। तो संदेश साफ है कि इस बार ये 8,000 भी बचने नहीं देंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।